सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 112वें दिन में। और पेज नंबर है 154। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन अगर तुम सावधान हो तो अहंकार तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। अगर तुम सावचेत हो तो तुम उसकी भाषा को समझ लोगे, तुम उसके रंग ढंग जान जान लोगे, क्योंकि अहंकार सदा अनुभव की खोज करता है। अनुभव अहंकार का मूल मंत्र है। अहंकार सदा अनुभवों की खोज में है। वह वह अनुभव काम वासना का हो या आध्यात्मिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अहंकार अनुभव चाहता है, हर चीज का अनुभव चाहता है। कुंडलिनी का अनुभव चाहता है, सातवें शरीर का अनुभव चाहता है। अहंकार निरंतर अनुभव के पीछे दौड़ता है। सच्ची खोज किसी अनुभव का लोभ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अनुभव तुम्हें निराश करेगा, और करेगा ही, क्योंकि प्रत्येक अनुभव पुनरुक्त होगा और तुम उससे ऊब जाओगे। फिर तुम किसी नए अनुभव की मांग करोगे। अहंकार हमेशा नए अनुभव की खोज में लगा रहता है। समझो कि तुम ध्यान करते हो, और अगर तुम इसलिए ध्यान करते हो कि उससे तुम्हें नई पुलक मिले, नया रोमांचक अनुभव मिले, क्योंकि तुम्हारा जीवन ऊब से भर गया है, तुम अपने सामान्य दिनचर्या के जीवन से थक गए हो और तुम्हें कोई नया अनुभव चाहिए, तो वह तुम्हें मिल सकता है। मनुष्य जिस चीज की खोज करता है वह उसे मिल जाती है। यही तो संताप है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा, और तब तुम पछताओगे। तुम्हें उत्तेजना तो मिल जाएगी, लेकिन फिर क्या? फिर तुम उससे भी थक जाओगे। फिर तुम एलएसडी या कुछ और चीज लेना चाहोगे। फिर तुम उत्तेजना की इस खोज में इस गुरु से उस गुरु के पास भी जाओगे, इस आश्रम से उस आश्रम के चक्कर लगाओगे। नए अनुभवों के लोभ का नाम ही अहंकार है। और प्रत्येक नया अनुभव पुराना हो जाएगा, क्योंकि जो भी नया है वह पुराना हो जाता है। फिर क्या? अध्यात्म वस्तुतः अनुभव की खोज नहीं है। अध्यात्म स्वयं की खोज है, आत्मा की खोज है। अध्यात्म किसी भी अनुभव की खोज नहीं है, आनंद की भी नहीं, समाधि की भी नहीं, क्योंकि अनुभव मात्र बाह्य घटनाएं हैं। वह चाहे भीतरी हो तो भी वह बाहरी ही है। अध्यात्म उस सत्य की खोज है जो तुम्हारे भीतर है। मैं जानूं कि मेरा सत्य क्या है, और इस जानने के साथ अनुभव का सारा लोभ समाप्त हो जाता है, और इस जानने के साथ कोई कामना नहीं रहती है। आंतरिक सत्य को, प्रमाणिक आत्मा को जानने के साथ सारी खोज समाप्त हो जाती है। तो किसी अनुभव की खोज में मत निकलो। सभी अनुभव मन की चालाकियां हैं, मन के पलायन स्वर हैं। ध्यान अनुभव नहीं है, ध्यान बोध है। ध्यान अनुभव नहीं है, ध्यान समस्त अनुभव का ठहर जाना है। यही कारण है कि जिन्होंने भी इस आंतरिक घटना को व्यक्त करना चाहा है, उदाहरण के लिए बुद्ध, वे कहते हैं कि मत पूछो कि क्या होता है। और अगर तुम जिद करोगे तो वे कहेंगे कि कुछ नहीं घटता है, शून्य घटित होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ध्यान में कुछ नहीं घटित होता है, तो तुम क्या करोगे? तुम ध्यान करना बंद कर दोगे। तुम कहोगे कि अगर कुछ नहीं घटित होने वाला है तो क्या प्रयोजन है। यह बताता है कि तुम अहंकार की यात्रा पर हो। यदि मैं कहता हूं कि कुछ नहीं होता है, और तुम तब भी कहते हो कि ठीक,
मैंने बहुत घटनाएं देखी हैं, मैंने अनेक अनुभव जाने हैं, और प्रत्येक अनुभव निराशाजनक सिद्ध हुआ है। तुम एक अनुभव से गुजरते हो और तब तुम्हें पता चलता है कि यह कुछ भी नहीं था, और तब उसे दोहराने की इच्छा होती है, और फिर यह पुनरुक्ति उबाने वाली हो जाती है। फिर तुम किसी और चीज की खोज करते हो। ऐसे ही तुम जन्मों जन्मों से चल रहे हो। ऐसे ही तुम हजारों जन्मों से अनुभव के लिए दौड़ते रहे हो। तो अगर तुम कहते हो कि मैंने अनुभव जाना है, अब मैं कोई अनुभव नहीं जानता हूँ, अब मैं अनुभव करने वाले को ही जानना चाहता हूँ, तब सारा जोर ही बदल जाता है। अनुभव तुम्हारे बाहर है। अनुभव करने वाले अनुभव तुम्हारे बाहर है। और अनुभव करने वाली तुम्हारी आत्मा है। और सच्चे और झूठे अध्यात्म में यही अंतर है। अगर तुम अनुभव के लिए हो तो तुम्हारा अध्यात्म झूठा है। अगर तुम अनुभोक्ता के लिए हो तो तुम्हारा अध्यात्म सच्चा है। तब तुम कुंडलिनी की चिंता नहीं करते हो, तब तुम चक्रों की फिक्र नहीं करते हो, तब तुम इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं रखते हो। वे चीजें घटित होंगी, लेकिन तुम उनकी चिंता नहीं लेते हो। तुम उन्हें उनमें उत्सुक नहीं हो। तुम उन राहों में नहीं भटकोगे। तुम उस सांसारिक केंद्र की तरफ तुम उस आंतरिक केंद्र की तरफ आगे बढ़ते जाओगे जहां कुछ भी नहीं बचता है। सिर्फ तुम अपने समग्र अकेलेपन में, परम एकांत में बचते हो। केवल चैतन्य, विषय शून्य चैतन्य बचता है। विषय अनुभव है। तुम जो कुछ भी अनुभव करते हो वह तुम्हारी चेतना का विषय है। मैं दुख अनुभव करता हूँ तो ये मेरी चेतना का विषय है। मैं सुख अनुभव करता हूँ तो सुख विषय है। मैं ऊब अनुभव करता हूँ तो ऊब विषय है। और फिर तुम मौन भी अनुभव कर सकते हो तो मौन विषय है। और फिर तुम आनंद भी अनुभव कर सकते हो तो आनंद विषय है। तुम विषय बदलते रह सकते हो। तुम अनंत काल तक विषय बदलते रह सकते हो, लेकिन वह असली चीज नहीं है। सत्य तो वह है जिसे ये सारे अनुभव घटित होते हैं, जिसे ऊब घटित होती है, जिसे आनंद घटित होता है। आध्यात्मिक खोज यह नहीं है कि क्या घटित होता है। आध्यात्मिक खोज यह है कि किसे घटित होता है। और तब अहंकार के पैदा होने की कोई संभावना नहीं रहती है। आज इतना ही। इसके बाद चैप्टर नंबर 57, और चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता शरीर मन के पार। इस चैप्टर के कुछ सूत्र हैं। पहला, शरीर के प्रति आसक्ति को दूर हटाओ और यह भाव करो कि मैं सर्वत्र हूँ। जो सर्वत्र है वह आनंदित है। दूसरा सूत्र है, ना कुछ का विकास ना कुछ का विचार करने से सीमित आत्मा असीम हो जाती है। अब चैप्टर शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने एक बूढ़े डॉक्टर के संबंध में एक कहानी सुनी है। एक दिन उसके सहायक ने उससे फोन किया क्योंकि वह बड़ी कठिनाई में पड़ गया था। एक रोगी का दम घुट रहा था। रोगी के गले में बिलियर्ड की गेंद अटक गई थी। सहायक को समझ नहीं पड़ रहा था कि क्या करे। तो उसने बूढ़े डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। बूढ़े डॉक्टर ने कहा कि एक पंख से रोगी को गुदगुदाओ। कुछ मिनटों के बाद सहायक ने फिर डॉक्टर को फोन किया
वह बहुत प्रसन्न था, खुश हुआ। उसने कहा, आपका इलाज तो अद्भुत सिद्ध हुआ। रोगी हंसने लगा और उसने गेंद को उगल दिया। लेकिन मुझे बताइए कि आपने यह अनोखा इलाज कहाँ से सीखा? मुझे बूढ़े डॉक्टर ने कहा कि मैंने खुद ही गढ़ लिया था। यह सदा मेरा सिद्धांत रहा है कि जब तुम्हें कुछ न सूझे कि क्या किया जाए तो कुछ भी करो। लेकिन जहां तक ध्यान का संबंध है, यह सिद्धांत नहीं चलेगा। अगर तुम्हें नहीं मालूम है क्या किया जाए तो कुछ मत करो, क्योंकि मन बहुत जटिल है। मन बहुत पेचीदा है और नाजुक भी है। अगर तुम नहीं जानते हो क्या करना चाहिए तो बेहतर है कि कुछ भी मत करो। क्योंकि जाने बिना तुम जो भी करोगे उससे समाधान की बजाय उलझाव ही अधिक पैदा होगा। वह घातक भी सिद्ध हो सकता है, यहाँ तक कि आत्मघातक भी सिद्ध हो सकता है। अगर तुम मन के बारे में कुछ नहीं जानते हो, और सच तो यही है कि तुम मन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हारे लिए मन एक शब्द भर है। तुम्हें उसकी जटिलता तुम्हें उसकी जटिलता का कुछ ज्ञान नहीं है। मन अस्तित्व में सर्वाधिक जटिल चीज है। उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और मन सर्वाधिक नाजुक भी है। तुम उसे नष्ट कर दे सकते हो। तुम उसके साथ कुछ ऐसा कर सकते हो जिसे फिर न किया जा सके। ये विधियां मनुष्य के मन के गहन ज्ञान पर, मन के सघन साक्षात्कार पर आधारित हैं। और प्रत्येक विधि लंबे प्रयोगों से गुजर कर बनी है। इसलिए ध्यान रहे, कोई भी चीज अपनी तरफ से मत करो, और दो विधियों को मिलाकर प्रयोग मत करो, क्योंकि उनकी प्रक्रियाएं भिन्न हैं, उनके ढंग भिन्न हैं, उनके आधार भिन्न हैं। वे एक ही लक्ष्य पर ले जाती हैं, लेकिन साधन के रूप में वे पूरी तरह भिन्न हैं। कभी कभी तो वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो सकती हैं। तो दो विधियों को मत मिलाओ। किसी विधि में कुछ भी मत मिलाओ। विधि जैसी दी हुई है वैसे ही प्रयोग करो। उसमें कोई बदलाव न करो। उसमें कोई सुधार मत करो, क्योंकि तुम उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते, और तुम उसमें जो भी बदलाव करोगे वह घातक ही होगा। और ध्यान रहे कि किसी भी विधि को प्रयोग में लाने के पहले उसे सावधानी से भली भांति समझ लो। और अगर तुम्हें कोई उलझन हो, और अगर तुम नहीं जानते हो कि विधि वस्तुतः क्या है, तो बेहतर है कि उसे प्रयोग में मत लाओ। क्योंकि प्रत्येक विधि तुम में एक आमूल क्रांति लाने के लिए है। ये विधियां विकासकारी नहीं है, ये क्रांतिकारी है। विकास से मेरा मतलब है कि अगर तुम कुछ न करो, बस जीते चले जाओ, तो भी करोड़ों वर्षों में ध्यान तुम्हें अपने आप ही घटित होगा। लाखों जन्मों में तुम विकसित होगे। समय के सामान्य क्रम में कभी तुम उस बिंदु पर पहुंचोगे जहां कोई बुद्ध क्रांति के द्वारा एक क्षण में पहुंच जाते हैं। तो ये विधियां क्रांतिकारी विधियां हैं। सत्य तो ये है कि ये मनुष्य निर्मित हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति भी तुम्हें बुद्धत्व पर, आत्म उपलब्धि पर पहुंचा देगी। तुम किसी न किसी दिन जरूर पालोगे, लेकिन तब फिर यह बात प्रकृति प्रकृति के हाथ में है। तुम उसके लिए सिर्फ दुख में रहे आने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, करोड़ों वर्ष और करोड़ों जन्म। लेकिन धर्म धर्म क्रांतिकारी है। धर्म तुम्हें विधि देता है जो लंबी प्रक्रिया को कम करती है, जिसमें तुम छलांग लगा सकते हो। ऐसी छलांग जो तुम्हें करोड़ों जन्मों से बचा सकती है।
एक क्षण में तुम करोड़ों वर्षों की यात्रा पूरी कर सकते हो। इसलिए यह खतरनाक भी है। और जब तक तुम ठीक ठीक नहीं समझते हो, मत प्रयोग करो, और अपनी ओर से उसमें कुछ मत जोड़ो, कुछ मत बदलो। पहले विधि को बिल्कुल ही सही सही समझने की चेष्टा करो, और जब तुम उसे समझ जाओ तो प्रयोग करो। और इस बूढ़े डॉक्टर के सिद्धांत को मत काम में लाओ कि जब तुम्हें पता नहीं होता है कि क्या किया जाए तो कुछ भी करो। नहीं, कुछ मत करो। न करना करने से कहीं ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि मन इतना नाजुक है कि अगर तुम कुछ गलत कर गए तो उसे अनकिया करना बहुत कठिन होगा। उसे अनकिया करना बहुत बहुत कठिन है। कुछ गलत कर बैठना आसान है, लेकिन उसे अनकिया करना बहुत कठिन है। इसे स्मरण रखो। दूसरी विधि है, पहली है विधि अनासक्ति संबंधी। पहली विधि, शरीर के प्रति आसक्ति को दूर हटाओ और यह भाव करो कि मैं सर्वत्र हूँ। जो सर्वत्र है वह आनंदित है। भगवान कहते हैं कि बहुत सी बातें समझने जैसी है। पहली बात, शरीर के प्रति आसक्ति को दूर हटाओ। शरीर के प्रति हमारी आसक्ति प्रगाढ़ है। यह अनिवार्य है, यह स्वाभाविक है कि तुम अनेक अनेक जन्मों से शरीर में रहते आए हो। आदि काल से ही तुम शरीर में हो। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन तुम सदा शरीर में रहे हो। तुम सदा सशरीर रहे हो। ऐसे क्षण, ऐसे समय भी रहे हैं जब तुम शरीर में नहीं थे, लेकिन तब तुम अचेतन थे, मूर्छित थे। जब तुम मरते हो तब तुम एक शरीर छोड़ते हो तो तुम मूर्छा की हालत में मरते हो, और फिर तुम मूर्छित ही रहते हो। फिर तुम्हारा एक नए शरीर में जन्म होता है, लेकिन उस समय भी तुम मूर्छित ही रहते हो। एक मृत्यु और दूसरे जन्म के बीच का अंतराल मूर्छा में बीतता है। इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि शरीर में नहीं होना, अशरीरी होना क्या है और कैसा है। जब तुम शरीर में नहीं हो तो तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें एक ही बात का पता है कि वह शरीर, वह है शरीर में होने का। तुम्हें एक ही बात का पता है और वह है शरीर में होने का। तुम्हें अपने को शरीर में ही जाना है। यह इतनी प्राचीन है, इतनी निरंतर है कि तुम भूल ही गए हो कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। यह एक विस्मरण है जो स्वाभाविक है और अनिवार्य है, और इसी कारण से आसक्ति भी है। तुम्हें लगता है कि मैं शरीर हूँ, और यही आसक्ति है। तुम्हें लगता है कि मैं शरीर के सिवाय कुछ भी नहीं हूँ, शरीर से अधिक कुछ भी नहीं हूँ। शायद तुम मेरे साथ इस बात पर सहमत न हो, क्योंकि कई बार तुम सोचते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन यह तुम्हारा जानना नहीं है। यह बस तुमने सुना है, तुमने पढ़ा है, यह तुमने जाने बिना ही मान लिया है। तो पहला काम यह कि तुम्हें इस तथ्य को स्वीकार करना है कि वस्तुतः मेरा जानना यही है कि मैं शरीर हूँ। अपने को धोखा मत दो, क्योंकि धोखा देने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम सोचते हो कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो तुम शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए आसक्ति है ही नहीं। तुम जानते ही हो, और तब अनेक कठिनाइयां उठ खड़ी होगी जिसका समाधान नहीं हो सकता है। इसी कठिनाइयों को आरंभ में ही हल किया जा सकता है। एक बार तुम
उसके आरंभ को चूक गए तो तुम कठिनाइयों को हल नहीं कर सकते। हल करने के लिए तुम्हें फिर आरंभ पर लौटना होगा। तो यह स्मरण रहे, तुम्हें पहले यह भली भांति बोध होना चाहिए कि मैं नहीं जानता कि मैं शरीर के अतिरिक्त कुछ हूँ। यह पहला और बुनियादी बोध है। यह बोध तुम्हें अभी नहीं, तुमने जो कुछ सुना है उससे तुम्हारा मन भरा है और भ्रांत है। तुम्हारा मन दूसरे से मिले ज्ञान से संस्कारित है, और यह ज्ञान उधार है। यह ज्ञान सच्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह गलत है। जिन्होंने कहा है उन्होंने ऐसा जाना है, लेकिन जब तक वह तुम्हारा अनुभव न हो जाए तब तक तुम्हारे लिए गलत है। जब तक मैं कहता हूँ कि कोई चीज गलत है, तो मेरा मतलब यह है कि यह तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है। यह किसी और के लिए सच हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए सच नहीं है। और इस अर्थ में सत्य वैयक्तिक अनुभूति है। अनुभूत सत्य ही सत्य है। जो अनुभूत नहीं है वह सत्य नहीं है। कोई जागतिक सत्य नहीं होता है। प्रत्येक सत्य को सत्य होने के पहले वैयक्तिक होना पड़ता है। तुम जानते हो, तुमने सुना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह तुम्हारे ज्ञान का हिस्सा है। तुमने बाप दादों से सुना है, लेकिन यह तुम्हारा अनुभव नहीं है। पहले इस तथ्य को साक्षात्कार करो कि मैं अपने शरीर की भांति ही जानता हूँ। यह साक्षात्कार तुम्हें भीतर बड़ी बेचैनी पैदा करेगा। इस बेचैनी को छिपाने के लिए तुमने यह ज्ञान इकट्ठा किया था। तुम मान रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, और तुम शरीर की भांति रहे आते हो। इससे तुम विभाजित हो जाते हो। इससे तुम्हारा सारा जीवन अप्रामाणिक हो जाता है, झूठा और नकली हो जाता है। वस्तुतः यह चित्त की रुग्ण अवस्था है, भ्रांत अवस्था है। तुम जीते हो शरीर की तरह, और तुम बातें करते हो आत्मा की तरह। और तब द्वंद्व है, संघर्ष है। तब तुम सतत एक आंतरिक उपद्रव में, एक गहन अशांति में जीते हो, जिसका निराकरण संभव नहीं है। तो पहले इस तथ्य को देखो कि मैं आत्मा के संबंध में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं जो कुछ जानता हूँ वह शरीर के संबंध में जानता हूँ। और इससे तुम्हारे भीतर एक बड़ी बेचैनी की स्थिति पैदा होगी। जो भी अंदर छिपा है वह सब उभर कर सतह पर आ जाएगा। इस तथ्य के साक्षात्कार से कि मैं शरीर हूँ, वस्तुतः पसीना आने लगेगा। इस तथ्य का साक्षात करके कि मैं शरीर हूँ, तुम्हें बहुत बेचैनी होगी। तुम बहुत अजीब फील अनुभव करोगे, लेकिन इस अनुभव से गुजरना ही होगा। तो ही तुम जान सकते हो कि शरीर के प्रति आसक्त का क्या अर्थ है। 3, एक शिक्षक हैं जो कहे चले जाते हैं कि तुम्हें अपने शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस बुनियादी बात का ही पता नहीं है कि शरीर के प्रति आसक्ति क्या है। शरीर के प्रति आसक्ति शरीर के प्रति प्रगाढ़ तादात्म्य है। लेकिन पहले तुम्हें समझना है कि यह तादात्म्य क्या है। तो अपने उस सारे ज्ञान को अलग हटा दो जिसने तुम्हें यह भ्रांत धारणा दी है कि तुम आत्मा हो। यह अच्छी तरह जान लो कि मैं एक ही चीज को जानता हूँ, और वह है शरीर।
कैसे यह बोध तुम्हारे भीतर छुपे हुए उपद्रव को, तुम्हारे भीतर छिपे हुए नरक को उभार कर ऊपर ले आता है, उसे प्रत्यक्ष कर देता है। जब तुम्हें बोध होता है कि मैं शरीर हूं, तो पहली दफा तुम्हें आसक्ति का बोध होता है। पहली दफा तुम्हारी चेतना में इस तथ्य का बोध होता है कि यह शरीर जो पैदा होता है और मर जाता है, यह मैं भर हूं। पहली दफा तुम्हें इस तथ्य का बोध होता है कि यह खून हड्डी मांस मज्जा, यह यही मैं हूँ। पहली दफा तुम्हें इस तथ्य का बोध होगा कि यह काम वासना क्रोध इत्यादि यही मैं हूँ। इस तरह सभी झूठी प्रतिमाएं गिर जाती हैं। तुम अपनी सच्चाई में प्रकट हो जाते हो। यह सच्चाई दुखद है, बहुत दुखद है, और यही कारण है कि हम उसे छिपाते रहते हैं। यह एक गहरी चालाकी है। तुम अपने को आत्मा माने रहते हो, और जो भी तुम्हें नापसंद है उसे तुम शरीर पर थोप देते हो। तुम कहते हो कि काम वासना शरीर का है और प्रेम मेरा है। तुम कहते हो कि लोभ और क्रोध शरीर के हैं और करुणा मेरी है। करुणा आत्मा की है और क्रूरता शरीर की है। क्षमा आत्मा की है और क्रोध जो है वह शरीर का है। जो भी तुम्हें गलत और क्रूर मालूम पड़ता है उससे तुम उसे तुम शरीर पर थोप देते हो, और जो भी तुम्हें सुंदर मालूम पड़ता है उसके साथ तुम अपना तादात्म्य बना लेते हो। इस तरह तुम वैज्ञानिक विभाजन करते हो। यह विभाजन तुम्हें जानने नहीं देगा कि आसक्ति क्या है। और जब तक तुम यह नहीं जानते कि आसक्ति क्या है, और जब तक तुम उसके नरक से उसकी पीड़ा से नहीं गुजरते, तब तक तुम उसे दूर नहीं हटा सकते। तो कैसे दूर करोगे? कैसे किसी चीज को तभी दूर करने तुम किसी चीज को तभी दूर कर सकोगे जब वह रोग सिद्ध हो, जब वह भारी बोझ सिद्ध हो, जब वह नरक सिद्ध हो। तभी तुम इसे अपने से अलग कर सकते हो। तुम्हारी आसक्ति अभी नरक नहीं सिद्ध हुई है। बुद्ध कुछ भी कहें, महावीर कुछ भी कहें, वह अप्रासंगिक है। वे कहते हैं कि आसक्ति नरक है, लेकिन यह तुम्हारा भाव नहीं है। इसलिए तुम बार बार पूछते हो कि आसक्ति से कैसे छूटा जाए, अनासक्त कैसे हुआ जाए, आसक्ति के पार कैसे हुआ जाए। तुम यह कैसे इस तुम यह कैसे इसलिए पूछते हो क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि आसक्ति है क्या। आसक्ति, अगर तुम जानते हो कि आसक्ति क्या है, तो तुम खुद बाहर निकल आओगे। जब तुम तब तुम कैसे नहीं पूछोगे। अगर तुम्हारे घर में आग लगी हो तो तुम किसी से पूछने की राह नहीं देखोगे। तुम किसी गुरु से के पास जाने या यह नहीं पूछने आओगे कि आग से कैसे निकला जा सकता है। अगर घर चल रहा है तो तुम तत्क्षण बाहर आ जाओगे। तुम एक क्षण की भी देरी नहीं करोगे। तुम गुरु खोज नहीं करोगे, तुम शास्त्रों की सलाह नहीं मानोगे। तुम यह जानने की चेष्टा भी नहीं करोगे कि निकलने का उपाय क्या है, कि निकलने के लिए किन साधनों को काम में लाया जाता है, कि निकलने के लिए कौन सा द्वार सही है। ये चीजें अप्रासंगिक हैं। जब जब यह चीजें अप्रासंगिक हैं जब घर धू धू कर जल रहा हो।
तब तुम जानते हो कि आसक्ति क्या है। तो तुम जानते हो कि घर जल रहा है, और तब तुम अपने से दूर जाकर रह सकते हो। इस विधि में प्रवेश के पहले तुम आत्मा संबंधी उधार ज्ञान को हटा दो, ताकि शरीर के प्रति आसक्ति अपनी समग्रता में प्रकट हो सके। यह बहुत कठिन होगा। उसका साक्षात्कार गहरी चिंता, संताप में ले आता है। यह आसान नहीं होगा, कठिन होगा, दुष्कर होगा। लेकिन यदि तुम्हें एक बार उसका साक्षात्कार हो जाए, तो तुम उसे दूर कर सकते हो, और कैसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल ही आग है, नर्क है। तुम उससे छलांग लगाकर बाहर निकल सकते हो। यह सूत्र कहता है कि शरीर के प्रति आसक्ति को दूर हटाओ, और यह भाव करो कि मैं सर्वत्र हूँ। और जिस क्षण तुम आसक्ति को दूर हटाओगे, तुम्हें बोध होगा कि मैं सर्वत्र हूँ। इस आसक्ति के कारण तुम्हें महसूस होता है कि मैं शरीर हूँ, सीमित हूँ शरीर में। शरीर तुम्हें नहीं सीमित करता है, तुम्हारी आसक्ति तुम्हें सीमित करती है। शरीर तुम्हारे सत्य के बीच अवरोध नहीं निर्मित करता है। तुम्हारी उस उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति ही अवरोध निर्मित करती है। एक बार तुम जान गए कि आसक्ति नहीं है, तो फिर तुम्हारा कोई शरीर भी नहीं है, अथवा सारा अस्तित्व शरीर बन जाता है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है, तब वह पृथक नहीं होता है। सच तो यह है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास आया हुआ निकटतम अस्तित्व है, और कुछ नहीं है। शरीर निकटतम अस्तित्व है, और वही फिर फैलता जाता है। तुम्हारा शरीर अस्तित्व का निकटतम हिस्सा है, और फिर सारा अस्तित्व फैलता जाता है। एक बार तुम्हारी आसक्ति गई कि तुम्हारे लिए शरीर न रहा, अथवा समस्त अस्तित्व तुम्हारा शरीर बन जाता है। जब तुम सर्वत्र हो, सब तरफ हो। शरीर में तुम एक जगह हो, शरीर के बिना तुम सर्वत्र हो। शरीर में तुम एक स्थान में सीमित हो। शरीर के बिना तुम पर कोई सीमा नहीं रही। यही कारण है, जिन्होंने जाना है वह कहते हैं कि शरीर कारागृह है। दरअसल शरीर कारागृह नहीं, आसक्ति कारागृह है। जब तुम्हारी निगाह शरीर पर ही सीमित नहीं है, तब तुम सर्वत्र हो। यह बात बेतुकी मालूम पड़ती है। मन को जो शरीर में है, यह बात बेतुकी मालूम पड़ती है। यह बात पागलपन जैसी लगती है। कोई व्यक्ति भी कोई व्यक्ति सभी जगह कैसे हो सकता है। वैसे ही बुद्ध पुरुष को हमारा यह कहना कि मैं यहाँ हूँ, पागलपन जैसा मालूम पड़ता है। तुम किसी एक स्थान में कैसे हो सकते हो। चेतना कोई स्थान नहीं लेती है। इसलिए अगर तुम आंखें बंद कर लो और पता लगाने की चेष्टा करो कि शरीर में कहाँ हूँ, तो तुम हैरान हो जाओगे। तुम नहीं खोज पाओगे कि मैं कहाँ हूँ। अनेक धर्म,
और अनेक संप्रदाय हुए जो कहते हैं कि तुम नाभि में हो, दूसरे कहते हैं तुम हृदय में हो, कुछ ने कहा कि तुम सिर में हो, कुछ कहते हैं कि इस चक्र में हो, और कुछ कहते हैं उस चक्र में हो। लेकिन शिव कहते हैं कि तुम कहीं नहीं हो। यही कारण है कि अगर तुम आंखें बंद कर लो और खोजने की कोशिश करो कि मैं कहाँ हूं, तो तुम कुछ नहीं सुन बता सकते। तुम तो हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई वहां नहीं है। तुम बस हो। प्रगाढ़ नींद में तुम्हें शरीर का बोध नहीं रहता है। तुम तो हो। सुबह जाग कर तुम कहोगे कि नींद बहुत गहरी थी, बहुत आनंदपूर्ण थी। तुम्हें एक गहन आनंद का बोध था, लेकिन तुम्हें शरीर का बोध नहीं था। प्रगाढ़ निद्रा में तुम कहाँ होते हो, और जब तुम मरते हो तो कहाँ जाते हो? लोग निरंतर पूछते हैं कि जब कोई मरता है तो वह कहाँ जाता है। लेकिन यह प्रश्न निरर्थक है, मूढ़तापूर्ण है। यह प्रश्न हमारे इस भ्रम से ही उठता है कि हम शरीर हैं। अगर हम मानते हैं कि हम शरीर में हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि मरने पर हम कहाँ जाते हैं। तुम कहीं नहीं जाते हो, तुम मरते हो तो तुम कहीं नहीं जाते हो। इतनी सी बात है। तब तुम किसी एक स्थान में बंधे नहीं होते हो, बस। लेकिन अगर तुम्हें बंधने की कामना हो तो तुम बंध जाओगे। तुम्हारी कामनाएं तुम्हारे नए कारागृह में ले जाती हैं। लेकिन जब तुम शरीर में नहीं होते हो तो तुम कहीं ना कहीं हो, या तुम सब कहीं हो। यह तुम पर निर्भर है कि कौन सा साध यह तुम पर निर्भर है कि कौन सा शब्द कहीं नहीं या सब कहीं तुम्हें रास आता है। अगर तुम बुद्ध से पूछोगे तो वे कहेंगे कि तुम कहीं नहीं हो। यही कारण है कि वे निर्वाण शब्द चुनते हैं। निर्वाण का अर्थ है कि तुम कहीं नहीं हो। ज्योति बुझने को भी निर्वाण कहते हैं। तुम बस कह सकते हो कि बूझने के बाद ज्योति कहाँ है। बुद्ध कहेंगे कि वह कहीं नहीं है। ज्योति वश नहीं हो गई है। बुद्ध नकारात्मक शब्द चुनते हैं। कहीं नहीं। निर्वाण का वही अर्थ है। जब तुम शरीर से बंधे नहीं हो तो तुम निर्वाण में हो। तुम कहीं नहीं हो। शिव विधायक शब्द चुनते हैं। वे कहते हैं कि तुम सब कहीं हो। लेकिन दोनों शब्द एक ही अर्थ रखते हैं। अगर तुम सब कहीं हो सब अगर तुम सब कहीं हो तो तुम कहीं एक जगह नहीं हो सकते। तुम सब कहीं हो तो यह कहना करीब करीब वैसा ही होगा, वैसा ही है जैसा यह कहना कि तुम कहीं नहीं हो। लेकिन शरीर में हम आ सकते हैं। हमें लगता है कि हम बंधे हैं। यह बंधन मानसिक है। यह तुम्हारी अपनी करनी है। तुम अपने को किसी भी चीज के साथ बांध सकते हो। तुम्हारे पास कीमती हीरा है, और तुम्हारे प्राण उसमें अटके हो सकते हैं। लेकिन वह हीरा चोरी हो जाए तो तुम आत्महत्या कर सकते हो, तुम पागल हो सकते हो। इसका क्या कारण है? बहुत लोग हैं जिनके पास हीरा नहीं है। उनमें से कोई भी आत्महत्या नहीं कर रहा है। किसी को हीरे के बिना कोई कठिनाई नहीं दिखती है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? कभी तुम भी हीरे के बिना थे और कोई समस्या नहीं थी। अगर तुम फिर हीरे के बिना हो, लेकिन अब समस्या है। यह समस्या कैसे निर्मित होती है? यह तुम्हारी अपनी करनी है।
अब तुम आसक्त हो, बंधे हो। हीरा तुम्हारा शरीर बन गया है। अब तुम इसके बिना नहीं रह सकते। अब इसके बिना तुम्हारा जीना असंभव है। जहां भी तुम आसक्त होते हो, नया कारागृह बन जाता है। और हम जीवन में यही करते हैं। हम निरंतर और कारागृह बनाते रहते हैं। बड़े से बड़े कारागृह बनाते रहते हैं। और फिर हम उन कारागृहों को सजाते हैं ताकि वे घर मालूम पड़े। और फिर हम भूल ही जाते हैं कि वे कारागृह है। यह सूत्र कहता है कि अगर तुम शरीर से अपनी आसक्ति को दूर कर सको, तो वह बोध घटित होगा कि मैं स्वतंत्र हूँ, सब कहीं हूँ। तुम बूंद न रहे, सागर हो गए। तब तुम्हें सागर होने का भाव आता है। और तुम्हारी चेतना किसी स्थान से नहीं बंधी है, वह स्थान मुक्त है। तुम बिल्कुल आकाश के समान हो जाते हो, जो सबको घेरे हुए है। अब सब कुछ तुम में है। तुम्हारी चेतना अनंत तक फैल गई है।